नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश। आप देख रहे हैं ट्रेंड बुक। कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा पूरी दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन कोरोना वायरस की जो पहली वैक्सीन है, रसिया ने तो 11 अगस्त को ही लॉन्च कर दी थी। फिर वो वैक्सीन हमें मिल क्यों नहीं रही है? क्या रसिया वैक्सीन देना नहीं चाहता है? क्या रसिया की वैक्सीन यूज करना सेफ है? भारत वैक्सीन बना रहा है या फिर केवल दूसरे देशों के बेचने का इंतजार कर रहा है? इस तरह के तमाम क्वेश्चनों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है। किसी भी वैक्सीन को बनाने के प्रोसेस में सालों का समय लग सकता है। मम्स या फिर गलसुआ ये एक बीमारी है जिसमें गले के पास में सूजन आ जाती है। इसकी वैक्सीन बनाने में 4 साल का समय लगा है, जो कि किसी भी वैक्सीन को बनाने में लगने वाला सबसे कम समय है। लेकिन कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई जा रही है और जिस तरह से टेस्ट में इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे उम्मीद यह है कि इससे भी कम समय में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में 2 स्टेप हैं। पहला है प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर है क्लिनिकल ट्रायल। और प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल के बाद आते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसके बाद वैक्सीन को अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। इसके लिए वैक्सीन की बनाते हैं मूवी। किसी मूवी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मूवी की स्टार्टिंग यानी फेज 1, एक मूवी का इंटरवल यानी फेज 2, मूवी का एंड यानी फेज 3। तो फेज 1 में होता यह है कि कुछ लोगों पर टेस्टिंग की जाती है और इसमें जो समय है वो 3 महीने का हो सकता है। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो फिर ये एंटर करती है फेज 2 में। फेज 2 में ये टाइम बढ़ के 6 से 8 महीने का हो जाता है। और इसके बाद कुछ लोगों के बजाय यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों में टेस्टिंग की जाती है और लोगों को अलग अलग एज ग्रुप में भी डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे छोटे, बड़े या फिर उनसे ज़्यादा कुछ एज वाले लोगों में। और इसके बाद जब रिजल्ट्स साइंटिफिक पैरामीटर्स पे अच्छे आते हैं तो फिर ये एंटर करती है फेज 3 में। फेज 3 किसी भी वैक्सीन के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना किसी मूवी का एंड। मूवी कितनी भी अच्छी क्यों ना बना लो, अगर मूवी का एंड खराब हो गया तो मूवी तो पिटनी ही पिटनी है। तो इसी तरह फेज 3 में जो लोग हैं वो 100 की बजाय हज़ारों लोग हो जाते हैं। और यहाँ पर जो ट्रायल्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी किए जा सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री में लोगों का रहन सहन, लोगों का खान पीन, लोगों की सेहत, सब कुछ अलग अलग होता है। इस वजह से टेस्टिंग अलग अलग कंट्रीज़ में की जा सकती है। और कंट्रीज़ उसके बाद भी टेस्टिंग कुछ लोगों पर कर सकती हैं और उसके बाद जब उनको रिजल्ट सेटिस्फाई लगते हैं तो वो सारे सिटीजन्स को ये वैक्सीन लेने के लिए अलाउ कर सकती हैं। प्रोसेस समझने के बाद अब आपको ये बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा कि रसिया की वैक्सीन पर इतना डाउट क्यों किया जा रहा है। असल में समस्या ये है कि रसिया की जो वैक्सीन है उसका फेज 3 कंप्लीट नहीं हुआ है। रसिया की ये वैक्सीन रसिया की कैपिटल मॉस्को में गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार करी है। और रसिया की ये जो वैक्सीन है इसका नाम है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 नाम देने के पीछे भी एक रीजन है। स्पुतनिक का मतलब होता है साथ में यात्रा करने वाला। अब 1957 में रसिया ने दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी, यानी आज से लगभग 63 साल पहले। तो रसिया ने यही नाम वैक्सीन को भी दिया है। यानी रसिया ये साबित करना चाहता है कि जिस तरह से रसिया ने दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च करी है, उसी तरह से रसिया ने दुनिया की पहली वैक्सीन भी लॉन्च करी है। रसिया की वैक्सीन को लेकर समस्या यहां पर सबसे बड़ी यह है कि इसका फेज 3 तो कंप्लीट हुआ नहीं है और बोल दिया गया कि ये वैक्सीन सेफ है। ये सेम उसी तरह से हो गया कि किसी ने मूवी का एंड नहीं देखा है और बोल दिया कि मूवी हिट हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल बात सही नहीं है। तो रसिया की जो वैक्सीन है, जिस दिन ये खबर आई कि रसिया ने दुनिया की पहली वैक्सीन लॉन्च करी है, उस दिन तक फेज 3 तो कंप्लीट था नहीं और ऊपर से फेज 1 और फेज 2 का भी रिजल्ट नहीं आया था। हालांकि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका यह कहना है कि उनकी एक बेटी को यह वैक्सीन दी गई है और ये सेफ है। बाद में काफी जब क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसी बीच एक खबर आई 24 सितंबर को कि रसिया ने फेज 3 स्टार्ट कर दिया है। अब अगर बात की जाए कि दुनिया की टॉप 3 वैक्सीन कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उससे पहले एक छोटी सी चीज ये जान लीजिए कि कौन सी वैक्सीन फेज 1 में है, कौन सी वैक्सीन फेज 2 में है, कौन सी वैक्सीन फेज 3 पर है। अब अगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है
कि किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट में दो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है प्री क्लिनिकल ट्रायल, दूसरा है क्लिनिकल ट्रायल। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो लगभग 150 से ज़्यादा वैक्सीन जो है पूरे वर्ल्ड में उनका ट्रायल किया जा रहा है। जैसा कि इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि फेज 1 में 27 वैक्सीन है, फेज 2 में 14 वैक्सीन है, फेज 3 में 11 वैक्सीन है। लेकिन एक्चुअल नंबर जो है वो 9 ही होगा, क्योंकि 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका फेज 2 फेज 3 एक साथ किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि टॉप 3 वैक्सीन कौन सी हो सकती है। तो टॉप 3 वैक्सीन, उसमें जो 3 वैक्सीन आ सकती है, तीनों का तीनों जो है कहीं ना कहीं बिलोंग जो करती हैं वो अमेरिका से करती हैं। इसमें पहली जो कंपनी आ सकती है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनिका। ये जो वैक्सीन है फेज 1 फेज 2 इसका कंप्लीट हो चुका है। इंडिया में भी ये वैक्सीन जो है अपना ट्रायल कर रही है। इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंडर में कोविड शील्ड के नाम से ये वैक्सीन जो है अपना ट्रायल कर रही है। दूसरी जो कंपनी हो सकती है वो है फाइजर और बायोटेक जर्मन बायोटेक्नोलॉजी। ये कंपनी भी फेज 1 फेज 2 कंप्लीट कर चुकी है, फेज 3 में इंटर कर चुकी है। ये रिजल्ट्स इसके दोनों के अच्छे रहे, फेज 1 फेज 2 दोनों के। इसके बाद जो तीसरी कंपनी हो सकती है मॉडर्ना, इसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे बताए जा रहे हैं। ये भी कंपनी जो है अमेरिका से ही रिलेटेड है और ये जो कंपनी है इससे जो है इम्यूनिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है इसकी जो वैक्सीन अगर यूज की जाए। अब बात कर ली जाए जरा अपने पड़ोसी चाइना की। चाइना से वायरस स्टार्ट होने की खबर आई, चाइना के वुहान सिटी से। हालांकि इस बात को चाइना ने कभी माना नहीं कि वायरस का जो ओरिजिन है वो चाइना है। चाइना ने दिसंबर में WHO को इन्फॉर्म किया, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से आसान भाषा में कहें तो दुनिया का डॉक्टर। तो इसे इन्फॉर्म करने के बाद चाइना जो है लगातार वैक्सीन डेवलपमेंट में लगा रहा और 22 जुलाई को यह खबर आई कि चाइना जो है वैक्सीन के अर्जेंट यूज को अलाउ कर चुका है, यानी उन्होंने अर्जेंट यूज के लिए वैक्सीन लॉन्च कर दी थी। लेकिन ये वैक्सीन सेम उसी तरह से रही जैसे रसिया की स्पुतनिक 5 रही, उस पर डाउट किया गया काफी, उसी तरह से ये भी रही, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा एडवर्स रहा, यानी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए जितने होने चाहिए थे। तो चाइना के वुहान से जो एक वायरस स्टार्ट हुआ था, आज हालत ये है वर्ल्ड में कि 1.5 लाख से ज्यादा केसेस रोजाना आ रहे हैं और अगर टोटल केसेस की बात की जाए तो लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब ये कहने में तो बड़ा अजीब लगता है कि जहां से वायरस स्टार्ट हुआ, चाइना की सिटी वुहान से, चाइना ही वैक्सीन डेवलपमेंट की जो रेस में काफी आगे चल रहा है। चाइना की 3 कंपनियां जो हैं वो वैक्सीन डेवलपमेंट के फेज 1 फेज 2 को कंप्लीट कर चुकी हैं और 3rd में एंटर कर चुकी हैं। उसमें पहली जो कंपनी है वो इनकी स्टेट ओन यानी गवर्नमेंट कंपनी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप एंड सिनोफार्म, ये कंपनी है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड, तीसरी जो कंपनी है कैंसिनो बायो। तीनों एक जैसे नाम कुछ कुछ है। ये वैक्सीन डेवलपमेंट की रेस में काफी आगे चल रही हैं और उम्मीद ये है कि इस ईयर के खत्म होने तक कोई ना कोई वैक्सीन जो है सक्सेसफुल हो सकती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्या भारत दूसरे देशों के वैक्सीन बेचने का इंतजार कर रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ भी वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है चल रहा है। हमारे जो इंडियन कंपनी है वो भी वैक्सीन का डेवलपमेंट काम कर रही है। इसमें पहली जो कंपनी है वो है जाइडस कैडिला। इसका भी जो डेवलपमेंट फेज है 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 1 जो हो गया है और फेज 2 में जो है ये इंटर कर चुकी है। कंपनी के चेयरमैन के अनुसार अक्टूबर तक जो है फेज 2 कंप्लीट होने की उम्मीद है। दूसरी जो कंपनी है वो है कोवैक्सीन, इसका भी जो है फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद ये जो वैक्सीन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर जो है इसका ट्रायल किया जा रहा है। भारत बायोटेक की ये जो है इसकी डेवलपर है। तो अब हम पहुंच गए ओपिनियन सेक्शन में। कुछ क्वेश्चंस आपके जरूर होंगे कि वैक्सीन का जो है प्राइस क्या हो सकता है, क्या वैक्सीन अब बार बार लेनी होगी या कितनी डोजेज लेनी होगी, वैक्सीन क्या अब हर साल लेनी होगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्राइस पर बात करते हैं तो प्राइस जो है वो हर कंपनी की वैक्सीन का अलग अलग हो सकता है। लेकिन जैसे जो मैंने आपको टॉप 3 वैक्सीन बताई थी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली जो वैक्सीन रही है उसका प्राइस जो है इंडिया में लगभग 250 के आसपास या फिर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1000 के अंदर हो सकता है। इंडिया में इसका जो ट्रायल चल रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है कोविड शील्ड के नाम से इसका ट्रायल कर रही है। दूसरी जो कंपनी थी फाइजर, उसका प्राइस जो है 1000 से 2000 के बीच हो सकता है।
तीसरी जो कंपनी मॉडर्ना थी, इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, वो लगभग 3000 के अंडर ही रहेगा। तो वैक्सीन को लेकर आपको थोड़ी सी तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। एक वैक्सीन की डोज कितनी लेनी है, ये जो है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर एक डोज लेना है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 डोज लेनी है एक वैक्सीन की, तो फिर उसका जो टाइमिंग है वो 1 मंथ उसमें गैप हो सकता है, कि जो है कि पहला और जो दूसरा जो डोज लेना है उसमें 1 मंथ का गैप आ सकता है। अब बात करते हैं कि तीसरा जो हमारा जो क्वेश्चन है कि वैक्सीन क्या अब हर साल लेनी होगी, तो ये क्वेश्चन का जो है आंसर एग्जैक्ट अभी देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये एक रिसर्च का एक अलग टॉपिक है। वैक्सीन जैसे अभी डेवलप की जा रही है, वैक्सीन की जो फेज है वो अभी 3rd चल रही है। फेज जब 3rd कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कोई वैक्सीन बनेगी, उसके बाद मान लीजिए अगर किसी को वैक्सीन दी जाती है, तो वैक्सीन देने के बाद उसमें बॉडी में जो उसके इम्यूनिटी बनेगी वो इम्यूनिटी कितने दिन तक रहेगी, तो ये तो रिसर्च के बाद ही पता लगेगा। तो अपना 4th क्वेश्चन कि क्या वैक्सीन लेते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वैक्सीन आप लेते हैं तो उसके बाद जो है इम्यूनिटी डेवलप होने में लगभग 1 वीक का टाइम या उससे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वैक्सीन आ कब रही है अब। वैसे तो रसिया ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन पहले ही लॉन्च कर दी है, लेकिन उस पर डाउट है काफी अभी भी। तो जो नई वैक्सीन है वो इस ईयर के एंड तक आ सकती है। वैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं, उनका ये कहना ये है कि जुलाई 2021 तक जो है कि लोगों तक या सभी लोगों तक कोई ना कोई वैक्सीन पहुंच जाएगी। तो ऐसा उम्मीद तो है, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये साल जो है कोरोना ईयर में ही पूरा खत्म हो गया है। तो वीडियो जो अब पहुंच गई है एंड में। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।